दूसरे राउंड में आते हैं। पहले ठाकर साहब आपके पास, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी बनाई और बहुत कामयाब हुई। जहां भी अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की सभा होगी, उसके 2 दिन बाद कांग्रेस वहां सभा करती है। ये अजीब सा संयोग है। और अगर अमित शाह की सभा में सिर्फ 2000 आदमी आते, जैसे कि ट्रेंड चल रहा है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल की सभा में कम से कम तो 30-40 हजार लोग आते हैं। ये दिक्कत है सर उनको कि ये क्या हो रहा है। ऊपर से भूपेश बघेल ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया 2 दिन पहले, और वो था कि आपके किसानों के सारे कर्ज माफ करना। क्रेडिबल वॉइस इसलिए थी कि 2018 में आए थे तब भी माफ किए थे, तो अब वहां पे जश्न है। तो जहां पहले इनकी 50-60 सीटें मिली थी, अब ऑलमोस्ट 70-75 पे आ गई। कहते हैं 70 तक जीत सकते हैं, और 90 में से हालात ये है कि बीजेपी विल फाइंड इट इवन टू गेट 20 सीट्स डिफिकल्ट, या 20-25 भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसे हालात हैं। और ये खाली कुर्सियां सब जगह इंतजार कर रही हैं इनका, अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि खाली कुर्सियां क्यों हैं, यहाँ पर लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और शायद उसका खामियाजा वो जो लोकल लीडरशिप है भुगतती होगी, डांट फटकार पड़ती होगी उनको अच्छी खासी कि तुम लोग जुटा कर नहीं ला सकते हो, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। पर ये डेस्पिरेशन इंसान से गलतियां भी करवाती है, ब्लंडर भी करवाती है। पर शायद ऐसा व्यक्ति जब बड़ी हार की ओर बढ़ता है, तो कई बार फिर वही हाल होता है। कई बार जो बड़े बड़े जो विजेता होते हैं ना, जो हार बर्दाश्त नहीं करते, तो हमने उनके उदाहरण इतिहास में देखे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, कि फिर वो जब हार बर्दाश्त नहीं करते तो वो खुद क्या कर लेते हैं। ये दिक्कत है ऐसे लोगों के साथ, एक मानसिक अवस्था बन जाती है। ये उस मानसिक अवस्था से बाहर नहीं निकल पाते हैं। राजेश, देखिए, जैसे सुनील जी ने बताया, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लोगों की उपेक्षा की। उनके मदद करने वाले लोगों की उपेक्षा की है, उनको सहाय करने वाले लोगों की उपेक्षा की है, उनके नजदीक रहने वाले लोगों की उपेक्षा की है, जो उनको राजनीति के अंदर बड़ा बनाने के लिए लगे हुए थे, उनके साथ उपेक्षा की है। तो आज उपेक्षा नहीं सर, उसका बाद में अपमान भी किया उनका, अपमान भी किया अडवाणी का है। भी अपमान किया। तो ये जो है, अगर उनके साथ हो जाता है, कोई उनके ही घटक दल का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो कह देता है कि हम आपसे जो है मंच साझा नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा राजनीतिक नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज वो ये भी कह रहा है कि हम एनडीए के साथ इसलिए हैं कि हम 30-35 साल से जो है कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अगर इंडिया जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस है, इसीलिए हम इंडिया के अंदर नहीं। यानी कि वो एनडीए के साथ मानसिक रूप से है ही नहीं। और इससे बड़ा जो है उपेक्षा नरेंद्र मोदी की, और जिस प्रकार का इनका ईगो है, उस ईगो को बिल्कुल हर्ट करने वाली बात जो है वहां पर हुई। और ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लगती है। जब आदमी ये समझता है कि मैं सिर्फ देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता हूं, और मेरे सामने जो है सब वामन कद के हैं, मैं ही एक विराट आदमी हूं, इसको अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हम आपके साथ जो है मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनकी मनोस्थिति क्या होगी वो आप अ, समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अपने छत्तीसगढ़ का जिक्र कर, जहां जहां पर लोकल ब्रांड जो है विपक्ष की मजबूत है, हमने कर्नाटक में भी ये देखा, हमने हिमाचल में भी ये देखा, हमने दिल्ली में भी ये देखा, हमने जो है पंजाब में भी ये देखा, वहां पर नरेंद्र मोदी का सिक्का नहीं। गुजरात में हमारे चल गया है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सामने संघर्ष करता दिखे सड़क पर या सदन पर। उनकी जो नीयत है वो जो है एकदम लगे कि नहीं, ये पूरे कांग्रेस को जिताने के लिए काम करते हैं। उनका जो संगठन है उसकी स्थिति ये कुछ ऐसी है कि वो संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसका सामना कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो जीत रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो कमजोरी है उसकी वजह से इतने सालों से जीत रही है। वरना 2017 में अगर शंकर सिंह वाघेला के साथ कुछ भी मैनेज कर लिया होता चुनाव तक, तो हो सकता था कि नतीजे कुछ अलग आते। लेकिन ये स्थिति है। इस बार भी अगर 156 आ गई है तो आम आदमी पार्टी का एक फैक्टर था जो 40-42 लाख वोट जो है वो ले गई, और सारा जो वोट था वो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। तो जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का चाहती थी वो रिजल्ट उनको मिल गया। तो दिलीप भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं कि भाजपा ने कभी अपने मेरिट पे जो है वोट नहीं लिया।
जो अपने एजेंडा है या अपना जो सरकार है, सरकार की काम की सिद्धियों के ऊपर जो है वो उन्हें वोट नहीं दिया। कभी न कभी कोई भी भावनात्मक मुद्दा जो है या जाति आधारित मुद्दा है वो या संप्रदाय आधारित मुद्दा है, वो फर्जी राष्ट्रवाद जो है उसको उबाल कर जो है एक वातावरण बना के जीतना, वो भारतीय जनता पार्टी की पैटर्न बन गई है। अब ये पैटर्न जो है वो टूटनी शुरू हुई है। जैसे आपने कहा कि पंजाब से वो वापिस लौट आए और कह दिया कि मैं बच, अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र था, आपने तो अजीत डोभाल साहब को वहां पर भेज दिया था, तो आपको मारने का कौन सा कार्यक्रम था, किसने बनाया था, कौन सी ताकतें थी जी देश के प्रधानमंत्री को जो है एक चुनावी सभा करने से रोक दे, और आज तक जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन हकीकत ये थी कि जहां पर उनको जाना था, वो अमरिंदर सिंह की जो सभा थी उसमें जो कुर्सियां खाली थी, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कुर्सियां खाली रहती है, तो कुर्सियां खाली थी, तो जो है अपनी इज्जत को बचाना था, तो इज्जत बचाने के लिए एक स्टंट किया। वो स्टंट भी काम नहीं आया, आप समझो, वो स्टंट भी वहां पर काम नहीं आया। तो ये पैटर्न जो है भारतीय जनता पार्टी की वो टूट रही है। और उनको दिक्कत यही है कि अगर शिक्षा पर, रोजगार पर, आरोग्य पर, देश की विदेश नीति पर, भ्रष्टाचार पर जो उन्होंने बातें कही थी, डॉलर के सामने रुपये को मजबूत करने की, उन्होंने जो बातें की थी महंगाई कम करने की, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की, वो सारी बातों पर अगर चुनाव आ गया और ये जो हमारी पैटर्न है वो पैटर्न टूटने लगी, तो फिर हम सत्ता कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि वो तो उनके कोर्स के बाहर की चीज है। उसकी तो पढ़ाई लिखाई जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में उन्होंने की नहीं है। तो जो है उनके सिलेबस के बाहर का अगर एजेंडा कहीं पर आ गया तो फिर इनको लिए दिक्कत हो जाएगी। और ये होता जा रहा है। और जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि ये धार्मिक बातें नहीं चल रही, ना बजरंगबली चल रहे हैं, ना जय श्री राम चल रहे हैं, ना जो है राष्ट्रवाद की जो बातें हैं वो चल रही है, तो धीरे धीरे उनको मुश्किल आ रही है कि अब चुनाव के अंदर क्या किया जाए। दूसरा सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गया है कि अब लोग समझने लगे हैं कि हर 15 या 20, अब वो ब्रेकिंग न्यूज रही नहीं कि किसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। वो तो जैसे रोज अखबार में आता है कि जो है इतने डिग्री तापमान रहेगा, बस ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं कोने में किसी न किसी विपक्षी नेता के यहाँ जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। तो अब ये लोगों के लिए भी न्यूज नहीं रहा। और आपने जितने छापे डाले, जितने लोगों को जो है कहा गया कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उसमें से किसी को आप कन्विक्ट नहीं कर पाए, किसी पर आप चार्जशीट जो है वो फाइल नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे ये तिलस्म जो है वो टूट रहा है। और जब तिलस्म टूट रहा है तो फिर दिक्कतें जो है उनके सामने आ रही।